बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements is or are correct? First statement, an important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to the changing environmental conditions. Statement second, the climax community remains stable as long as the environment remains unchanged. Third statement, the entire sequence of communities that successively change in a given area are called sphere. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सभी कम्युनिटीज का होता है कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं उन कम्युनिटीज का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज होता है. सेकेंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल रहती है जब तक कि एनवायरमेंट चेंज होता है, यानी कि एनवायरमेंट रिमेन्स चेंज्ड. थर्ड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज जो चेंज होती हैं इन अ गिवन एरिया उन्हें हम कहते हैं सीड्स. हमें बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन. की कॉन्सेप्ट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन हम बोल सकते हैं एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक लैंड को एक स्पीशीज इनहैबिट कर लेती है एंड ओवर द टाइम वहां पर और स्पीशीज डेवलप होती हैं एंड उस लैंड को चेंज कर देती हैं. तो स्पीशीज क्या करती हैं, दे इनहैबिट एन एरिया एंड चेंज इट. फर्स्ट स्पीशीज जो इनहैबिट करती है एक एरिया को उन्हें हम बोल सकते हैं पायोनियर कम्युनिटी. अब ड्यूरिंग सक्सेशन बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, यानी कि बहुत सारी कम्युनिटीज एक्वायर करती हैं एक लैंड को. फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एक कम्युनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चेंज होते हैं ओवर द टाइम. और ये चेंज किस पर डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि जैसे जैसे एक एरिया के एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होंगे उस तरीके से एक कम्युनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होंगे इन एन ऑर्डरली मैनर. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान जो फाइनल स्टेज आता है, फाइनल स्टेज पे जो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी. अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या करती है, दे कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है इसकी स्टेबिलिटी कब तक मेंटेन रहेगी, तो दे विल रिमेन stable till environment is unchanged. Environment is unchanged क्योंकि एनवायरमेंट के चेंज होने से एक कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है एंड उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये होगी एक फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सीड्स क्या होता है, तो सीयर हम बोलते हैं उन कम्युनिटीज को जो ग्रेजुअली फॉर्म होती है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो दीज आर द सीरीज ऑफ कम्युनिटीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब हमारे पास जो ऑप्शंस थे अगर हम वो देखें तो इनमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज क्लाइमैक्स कम्युनिटी तब तक स्टेबल रहेगी जब तक एनवायरनमेंट अनचेंज रहेगा ना कि चेंज्ड. एंड स्टेटमेंट 3 भी हमारी करेक्ट है. तो ऑप्शंस में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन ए रॉन्ग है बिकॉज हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी रॉन्ग है बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Option C be wrong because second statement incorrect. In this question, the final answer is option D. I hope you have understood it. Best of luck. Thank you.